हरे कृष्णा। तो हम रसराज श्री कृष्ण से पहला अध्याय को चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि प्रकृति के तीन गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन गुणों के प्रभाव क्या है। इन गुणों का प्रभाव क्या है, सतोगुण का प्रभाव क्या है, और मोस्टली यहाँ पर बताया गया था रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भोगों में लिप्त हो जाता है, अर्थात जो इंद्रिय सुख हैं, इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय जात जो सुख है उसको सुख मानना, ये रजोगुण के प्रभाव से है। और बिल्कुल अज्ञान में रहना, हम दुख में हैं, दुख भोग रहे हैं, बार बार हमें ये पता चल रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करने से हमें दुख ही मिल रहा है, फिर भी हम प्रवृत्त हो जाते हैं कि नहीं। सभी को पता है कि बार बार हम आ, इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमें दुख मिल ही रहा है। जैसे एक ग्रॉसली एक बहुत ही स्थूल रूप से एक उदाहरण दिया जा रहा था, शुकर के उदाहरण से। शुकर मैथुन आदि करता है और कोई विचार नहीं रखता है कौन उसके उसका बहन है, कुछ विचार नहीं रखता है। तो शुकर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल रजोगुण के प्रभाव से इस तरह से करता है। इसी तरह से मनुष्य भी इस तरह से, अभी लोग जिसको इंद्रिय तृप्ति अर्थात स्त्री संग आदि का जो सुख है उसको इतना उपादेय मान रहे हैं, वो बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण के द्वारा प्रभावित हैं। और प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है, तुम अगर स्त्री सुख से इतना तुम्हें सुख मिल रहा है तो 24 घंटे क्यों नहीं करते? वो भी नहीं कर पाएंगे। और जो निद्रा का सुख है अर्थात सोने का, कितने देर सोने का जो सुख है वो भी कितना है। और वो भी व्यक्ति क्या पूरा दिन भर सो सकता है? दिन भर भी नहीं सो सकता है। और हमने एक विषय चर्चा किए थे कि इंद्रिय तृप्ति करने से हमें दुख मिल रहा है, बार बार अगर कोई इस तरह से इंद्रिय तृप्ति करेगा तो उसके शरीर में बीमारी आदि हो जाएगी, फिर भी उसमें लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविद्या, इग्नोरेंस, अंधकार, हम समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं कि यह बात, ये दुख है केवल। और जो समझ भी पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं, फिर भी हम उसमें ही प्रवृत्त हो जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो समझ पा रहे हैं कि हाँ इंद्रिय तृप्ति दुख है, फिर भी हम लिप्त हो जाते हैं। ये भी तमोगुण के कारण से है, अज्ञान के वजह से। वी आर फोर्स टू डू दैट। हम फोर्स्ड हो जाते हैं गुणों के प्रभाव से। गुण मीन्स रस्सी, रस्सी से हमें बांध ली जाती है, हमको बांध दी गई है। जितना हम इन गुणों का संग करेंगे, जितना हम इंद्रिय तृप्ति करके सुख पाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर सोते रहेंगे, तो हम रजोगुण तमोगुण के ज़्यादा द्वारा प्रभावित होते जाएंगे। और जितना हम बार बार एक ही कार्य को करेंगे, उसका ही उतना ज़्यादा इम्प्रेशन, संस्कार हमारे हृदय में पड़ता जाएगा। वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी आज एक सब्जेक्ट डेवलप की जा रही है आज के विषय में, कि जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ये सब इंद्रिय तृप्ति आदि या फिर निद्रा का सुख, ये सब बिल्कुल तुच्छ लगता है। वो इसको उसे यह ज्ञान हो जाता है कि ये सुख नहीं है, ये केवल दुख है। ये केवल पशुओं का पशु योनि में जो सुख, जो इंद्रिय सुख प्राप्त था मनुष्य मनुष्य योनि में, ये वास्तव में पशु का सुख है, हमारा सुख नहीं। पशु के लिए ठीक है, वो ठीक है, किंतु मनुष्य होने के नाते हमें उच्च चेतना पर विकास के लिए, उच्च चेतना के विकास के लिए चिंता करना चाहिए, जिससे हम उच्चतर सुख का प्राप्त कर सकें। और उच्चतर सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इंद्रिय को संयमित करना होगा, व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना होगा। तब वह यह समझ भी पाएगा कि हाँ, ये वास्तव में दुख ही था। मैं बेकार में इस सब चीज़ों में समय वेस्ट किया, अपना एनर्जी सब कुछ मैंने वृथा गवाया, केवल मैं अपना समय गवाया है। तो उसे फिर ये दिखने भी लग जाता है कि ये हैं, ये वास्तव में दुख ही है। केवल मैं दुखमय जीवन जिया, पशु की तरह जीवन जिया,
तो व्यक्ति इसको अनुभव कब करेगा? जब वह सतोगुण में स्थित होगा। तो अब भक्त लोग प्रश्न कर सकते हैं कि सतोगुण में स्थित होने की क्या ज़रूरत है? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, इस सतोगुण में स्थित होने की क्या ज़रूरत है? तो उस विषय में भी बताएँगे थोड़ा। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात जब पूरी तरह से हम जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे और पाप कार्य में लिप्त नहीं होंगे और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे, तो धीरे-धीरे हम पहले तो सतोगुण में स्थित होंगे। ये बात बता रहे हैं। तो ये सब इन सब से हटकर सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सतोगुण की स्थिति, 1 मिनट, हमने थोड़ा पहले पढ़ लिया, मुझे थोड़ा पहले पढ़ना चाहिए था। मीन्स थोड़ा आगे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ से हम बढ़ रहे थे। तो देखिए, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। क्या? यौन सुख, जो कि पशु पशु योनि में भी हमें प्राप्त था। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार के सुख को सूकर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सतोगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। तो समझ रहे हैं मनुष्य के सुख क्या है? देखिए, पहले तो हमें मनुष्य बनना होगा। वी हैव टू बिकम अ ह्यूमन। हमें पहले, आप कहेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं, हम तो पहले से मनुष्य हैं। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए, मेरे बात से आप सहमत मत होइए। आप थोड़ा विचार कीजिए, खुद विचार कीजिए, क्या मैं मनुष्य की तरह कार्य कर रहा हूँ या फिर नहीं? बिल्कुल आप देखेंगे कि हाँ हाँ, जब आप विचार करेंगे कि हाँ, जो पशु लोग हैं, वो भी इस सुख को, जो मैथुन के सुख हैं और जो निद्रा का जो सुख है, उनको तो फ्री में प्राप्त है। और हमें इसके लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, इतना बड़ा पेमेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। व्हाई? थिंक अबाउट इट। इसके विषय में थोड़ा विचार कीजिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम नहीं हैं। मनुष्य मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है। इसीलिए हमें वो पेमेंट करना पड़ रहा है। इंद्रिय तृप्ति करने जाएँगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और लोग आप देखेंगे कहीं भी, आप देख ही रहे हैं जगत में, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग पेमेंट करते जा रहे सुख प्राप्त करने के लिए। किंतु उन्हें ये पता ही नहीं है कि वास्तविक सुख नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, कभी विचार नहीं किए हैं लोग। आप खुद विचार कीजिए, लोग ना करें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इंडिविजुअली सीखना है कि हाँ, वास्तव में ये जो सुख है, जो इंद्रिय सुख है, ये तो पशुओं को फ्री में प्राप्त है। और हमें हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमें इतना क्यों पेमेंट करना पड़ रहा है? दैट मीन्स वी डिज़र्व हायर ब्लिस, और ब्लिस कहूँगा, बिकॉज़ वी डिज़र्व आनंद। हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं। और ये जगत में जो भी आप सुख जिसे मान रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है। अर्थात जो इंद्रिय सुख को ही हम सुख मानते हैं। तो ये आप थोड़ा विचार करके खुद देखिएगा कि पशु पशु और मनुष्य में भेद है। क्या भेद? कि मनुष्य कुछ नियम पालन करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है, अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है। अपनी चेतना को उन्नत करके वह उच्चतर सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इस विषय में हमने, इस चेतना के उन्नत करने के विषय में हमने कृष्ण की ओर नामक पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर चर्चा किए थे। उस विषय में हम डिटेल्स में नहीं जाएँगे अभी। तो हमें पहले तो मनुष्य बनना होगा। मनुष्य बनने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करके, नियम पालन करके, कुछ नियम पालन करके, हमें इंद्रियों को संयमित करके भगवान की भक्ति करनी है। और जो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य ही कुछ नियम पालन कर सकता है और पशु नहीं कर सकता है।
पशु इसीलिए अपनी चेतना को उन्नत कर नहीं कर सकता है। वो रैंडमली प्रकृति के नियम के अनुसार उसे उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट लाइफ उसकी चेतना थोड़ी इवॉल्व हो जाती है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार। 84 लाख योनि है, हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे न, तो उस अनुसार प्रकृति के नियम अनुसार उसकी चेतना धीरे धीरे उन्नत होती। तो इस तरह से मनुष्य जो है वे सबसे उच्च चेतना वाले प्राणी हैं, और इसीलिए मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। पशु रजोगुण और तमोगुण में ही रहता है, वह सत्वगुण में नहीं रहता। अब कोई देखेंगे कभी पशु भगवत गीता सुन रहा है या ये क्लासेस अटेंड कर रहा है, ऐसा अभी कभी नहीं देखेंगे। अब वो वृंदावन का या कहीं किसी भी जगह का कोई सबसे वरिष्ठ जैसे महाराज बताते हैं, अगर वृंदावन का सबसे वरिष्ठ बंदर भी हमारे क्लास में आ जाए, फिर भी वो ये श्लोक नहीं समझ पाएगा, ये पशु और मनुष्य में क्या भेद है, वो नहीं समझ पाएगा। चाहे वो बहुत बहुत दिखावा करे कि ऐसे बंदर दिखावा करता है कि बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, वो देख रहा है कहाँ उसका खाना है। वो बस आहार निद्रा और सोना खाना पीना मैथुन करना और रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, इसी में वो उलझा रहता है, उसका जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब मनुष्य होकर हम भी वो इस चार चीज़ों में ही घूमते रहे तो हम में और पशु में क्या भेद रह गया? तो फिर तो हम मनुष्य ही नहीं है। देखिए यहाँ पर हम कोई कटाक्ष किसी पर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बीमारी है, हमें खुद को समझना है। ये सबकी आप मेरी हमारी मेरी और आपकी सबकी एक बीमारी है, हम इस विषय में कभी विचार ही नहीं करते। और जगत में एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जहाँ पर इन विषयों में विचार करवाया नहीं जाता, क्योंकि वो भी पशु की तरह जी रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन इग्नोरेंस। वे भी तमोगुण के द्वारा बिल्कुल अविद्या के द्वारा ग्रसित है, वे भी इस विषय में कुछ उनका भी कुछ ज्ञान नहीं है। कौन विचार कर पाएगा? जो सत्वगुण में स्थित है, जो सत्वगुण में स्थित होगा, वह इस विषय में विचार कर पाएगा। अब देखिए, जो मनुष्य आजकल के जो तथाकथित अपने बहुत पढ़े लिखे बन जाते हैं, वे भी तो सत्वगुण का सेवन नहीं करते हैं, तो इस वजह से वे भी इस विषय में समझ नहीं पाते। तो मनुष्य का सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का सुख सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त करने में है। तो मैं एक विषय में उठा रहा था, तो यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। तो अब एक नीड क्रिएट करना है। नीड क्या? व्हाई? क्यों हमें सत्वगुण में स्थित होना है? वो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। उसके पहले मैं कुछ विषय बताना चाहूँगा कि आपके मन में प्रश्न होगा, जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा होगा, अगर आप थोड़ा एडवांस होंगे, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा ही, सत्वगुण में किस स्थिति में क्यों स्थित होना है? हम तो शुद्ध सत्वगुण में स्थित होने जा रहे हैं। हम तो निर्गुण में स्थित होने जा रहे हैं। ये सत्वगुण में स्थित होके क्या करेंगे? ये भी तो गुण है। ये भी तो के ये तो बंधन के विषय हैं, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा थोड़ा किए थे। तो आपके मन में शायद प्रश्न उबल रहा होगा कि सत्वगुण भी तो ये भी तो प्रकृति के एक गुण ही हैं। तो ये गुण क्या क्यों सेवन करना है? हम तो निर्गुण वस्तुओं का सेवन करेंगे, अर्थात क्या सब सत्वगुण वतगुण क्यों सेवन करें, अर्थात सत्वगुण में क्यों स्थित होंगे? तो आपके मन में ये प्रश्न होगा शायद, अगर आप थोड़ा एडवांस होंगे। तो देखिए, इसका उत्तर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। अगर आप दूध लेने जाएंगे, तो आप अ, दूध वाले को कहेंगे कि हमें दूध दे दीजिए। तो दूध वाला कहेगा ठीक है, अपना पात्र दो। तो आप कहेंगे ये पॉकेट में डाल दो, ये जो पॉकेट है ना, इस पॉकेट में दूध डाल दो। तो वो दूध वाला आपको कहेगा अरे पागल हो गया क्या, दूध पॉकेट में कैसे डाल दिया हम? इसके लिए पात्र लाओ, लोटा लाओ, कुछ लाओ, तब तब तुम्हें दूध दूंगा, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा, चलो जाओ। तो उसी तरह से एक देखिए, हरि नाम और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता,
ये सब बहुत पोटेंट है, बहुत शक्तिशाली है। एक-एक साधन हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसमें इतना पोटेंसी है हरिनाम में, श्रीमद्भागवतम में, भगवद गीता में, रामभाष में। ये जो 64 अंग भक्ति है उसमें 5 प्रमुख हैं। इस तरह से भक्ति के जो अंग हैं बताए जाते हैं, 5 प्रमुख अंग। इस इनमें से नाम संकीर्तन सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो ये नाम संकीर्तन अपने आप ही बहुत ज़्यादा पोटेंट है अब हमें भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। तो लोग कहेंगे ये सब सत्वगुण में क्या स्थित होना है, हम तो पूरा दिन नाम जप करेंगे। तो देखिए ये नाम जप ठीक है करेंगे, वो अच्छी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। किंतु हम नाम जप का जो सुख है, जो स्वाद है, उसको आस्वादन नहीं कर पाएँगे तो हम नाम जप बंद कर देंगे। और ये सब इस शास्त्रों का जो शास्त्र का जो सुख है, अर्थात शास्त्र सुनने, कृष्ण कथा सुनने के जो सुख हैं, इन सबको प्राप्त कर, इन सबको धारण करने के लिए एक पात्रता होनी चाहिए। एक पात्रता होनी चाहिए। पात्रता क्या है? कि हम किसी को ठगे ना। हम हम किसी को ठगे ना, मतलब एटलीस्ट ये देखिए बद्धजीव के तो 4 डिफेक्ट्स हैं, वो हम अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं उतना ज़्यादा। बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ। सत सत्य मीन्स वी बिकेम ऑनेस्ट, हम सत्य रहेंगे, मीन्स किसी को ठगेंगे नहीं। ये बात है। एटलीस्ट इस गुण का हम पालन कर ही सकते हैं। किसी को वी विल नॉट चीट एनी अदर्स, हम किसी को ठगेंगे नहीं। और आप देख सकते हो और जो डिफेक्ट्स आदि हैं कि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, हमसे गलती हो जाती है। और तीसरा क्या है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। और चौथा क्या है? ठगने की प्रवृत्ति। इस ठगने की प्रवृत्ति से आप थोड़ा बचिए, थोड़ा मीन्स इससे तो बचना ही चाहिए, किसी को ठगिए मत। और इस तरह से आप सत्वगुण में स्थित रहेंगे। और भी बात है कि हम सादा भोजन ग्रहण करें, अपने शरीर को ज़्यादा ना सजाएं, सादा भोजन ग्रहण करिए। और मैं सादा सफ़ेद पहना हूँ मतलब आप भी पहनेंगे ऐसी बात नहीं है। सिंपल ड्रेस पहनिए, सिंपल ड्रेस पहनिए जो ज़्यादा ग्लैमरस ना हो, वो इतना बस। और आप देखेंगे कभी-कभी हम साधक लोग भी आप कभी-कभी देखेंगे कंठी माला पहनेंगे, ठीक है, कंठी माला पहनना चाहिए। उसके भी अलग-अलग डिज़ाइन पहनेंगे ये वो, ये सब। तो ये सब देहात्म बुद्धि का लक्षण है। तो ऐसा नहीं करना है। धीरे-धीरे हमें अपने जीवन को सिंपल बनाना है। सिंपल लाइफ़ हाई थिंकिंग। सिंपल लाइफ़ जिएँगे, हम सत्वगुण में स्थित रहेंगे। और सत्वगुण में स्थित रहेंगे, तो आप समझ पाएँगे सारी बात, मेरी जो सारी बात है, आप सब धीरे-धीरे समझ पाएँगे। यू विल रियलाइज़ इट। आप इसका मतलब कृष्ण कथा का आनंद ले पाएँगे। शास्त्र सुख को अनुभव कर पाएँगे। अर्थात जैसे दूध को लेने के लिए हमें एक पात्र चाहिए, वी नीड अ वेसल। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति को एक ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय में इतनी तो पात्रता होनी ही चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप इंद्रिय संयमित कर नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ठीक है, एटलीस्ट शुरुआत तो करनी चाहिए। वी बिकेम सिंपल। सरलताई वैष्णवता। सरलता मीन्स सिंपल, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी ये एक गुण है, सिंप्लिसिटी वैष्णव का एक गुण है। सरलता ही वैष्णवता, सरलता ही वैष्णवता है। तो इज़ वेरी नीडेड, बहुत रिक्वायर्ड है, तो नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ये सत्वगुण में क्या है, इसमें क्यों स्थित होना है? हाँ, इसमें होना है। अब रजोगुण में ज़्यादा रहेंगे, रजोगुणी चीज़ों को खाएँगे ज़्यादा, मतलब तीखा खाएँगे, बहुत ज़्यादा चटपटा खाएँगे। हाँ, कुछ नहीं, ये भी प्रसाद है, भोग लगा दिया, प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद तो हो गया, बट फिर भी आपके चित्त को वो डिस्टर्ब करेगा। और आप देखेंगे कि उसमें स्लाइट सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक भाव है। आपको अच्छा लगता है इसलिए ना आप लगा दिए भोग। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। फिर भी एक बात है कि अगर हम वी बिकेम कूल, तब वी बिकेम बिल्कुल चिल रहना चाहते हैं और शांत, बिल्कुल सीधा-सादा जीवन जीना चाहते हैं, तो सीधा-सादा रहिए।
और सीधा-साधा रहने का मतलब हम दूसरे से ठग जाए, लोग हमको ठग जाए, ऐसा भी नहीं। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त बहुत बुद्धिमान है। वो इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो ये सब को नेग्लेक्ट करके अपना भजन देखता है, अपना भजन कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब ये भी बात है और ये भी और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब लोग बहुत ज़्यादा सत्वगुण के चक्कर में पड़ के भक्ति भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि हम तो सत्वगुणी हैं, हम तो ऑनेस्ट हैं, पायस हैं, तो वो ऑनेस्टी किसी काम की नहीं है। जिस ऑनेस्टी के द्वारा भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके वो ऑनेस्टी आपकी भक्ति को ढक देगी। किंतु इतना तो ऑनेस्ट होना चाहिए जिसके मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए जिसके द्वारा हमारा हृदय सरल हो, क्रूकेड ना, सरल हृदय में क्रूकेड कृष्ण निवास कर पाएँगे फिर। मतलब त्रिभंग ललित श्याम सुंदर फिर आकर हमारे हृदय में बैठ जाएँगे। हाँ, और अब भक्त लोग प्रश्न करते हैं, हम जब जाप करते हैं उसी क्षण सारे हृदय सारे जो विचार है वो सब आ जाते हैं उसी क्षण। ये वो सब हृदय में सारी गंदगी उसी क्षण सभी चिंता आती है। तो इस तब क्या करें? तो देखिए, जब घर की महा क्लीनिंग होती है तो उस समय तो गंदगी तो बाहर आएगी ही, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। उससे परेशान नहीं होना चाहिए। वो जब रजोगुण, तमोगुण वो जब धीरे-धीरे उसका जो प्रभाव है वो कम होगा, तो ये थोड़ा हमें डिस्टर्ब करेगा। बट वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट। हमें इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। नाम जप करते जाइए, जाप करते जाइए और सिंपल लाइफ जिए। सिंपल लाइफ जीना है हमें और इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से आप प्रगति करते जाएँ। ये बात है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं कि हमें सत्वगुण में स्थित होंगे, सत्वगुण में स्थित होंगे तो समझ पाएँगे इन विषयों। ये बात है। तो ये भी बात हमें समझना है कि हमें सीधा जीवन, सरल जीवन जीना है जिसके द्वारा हम सत्वगुण में स्थित रहेंगे। सत्वगुण में स्थित रहेंगे तो धीरे-धीरे हम जब निर्गुण, शुद्ध सत्वगुण का सेवन करते जाएँगे तो धीरे-धीरे हम सत्वगुण के भी परे हो जाएँगे, परे चले जाएँगे। अर्थात शुद्ध सत्वगुण में। वो बाद में बट इतना तो करना ही है। एट फर्स्ट वी हैव टू बिकम ह्यूमन। हमें एक मनुष्य बनना है पहले। फिर आप ट्रांसेंड करेंगे। फिर आप पहले यू फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस। पहले तो हमें चेतन होना है। देन यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। और कृष्ण कॉन्शियस को कृष्ण भावनामृत का पालन करते जाएंगे ठीक से तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्शियस। तो ये बात है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब प्रभुपाद जी, यदि हम इस चीज़ का कॉन्शियस पहले कॉन्शियस मीन्स यही बात है ना, जिसके द्वारा हम रजोगुण का सेवन ना करें, चेतन होना है, रजोगुण का सेवन ना करें और सिंपल लाइफ सीधा जीवन जिए, भक्तों के प्रति अपराध ना करे, द्वेष, राग द्वेष इन सब में ना पड़े। ये बात है। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा। कॉन्शियस मीन्स हमें चेतन होना पड़ेगा जीवन के प्रति। हम असत संग नहीं करेंगे। इन सब विषय में चेतन रहना होगा। धीरे धीरे हम चेतन कॉन्शियस को कहते हैं, कॉन्शियस होना। और फिर आप कृष्ण कॉन्शियस होंगे। कृष्ण कॉन्शियस मीन कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही करूँगा और कुछ नहीं। तो you become a devotee, then you will become a Vaishnav. एट फर्स्ट इसलिए प्रभुपाद जी चाह रहे हैं कि सभी लोग एट फर्स्ट एटलीस्ट ब्राह्मण पद तक तो उठ जाए, तो फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति पर वो भक्ति करेगा, तो भक्ति तो कर ही रहा है, तो भक्ति का सुख मिलेगा, तो ही विल बिकेम ऑटोमेटिकली अ वैष्णवा। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वैष्णव बन जाएगा। सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थित हो गया है और उसके लिए आप भक्ति करना बहुत आसान है। वो तेजी से आगे निकल जाएगा सबसे। जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है उसके लिए इट्स लाइक केक वॉक, मतलब वो आसानी से कर पाएगा। ये बात है। इसके लिए जाप करना, कथा सुनना ये सब कठिन नहीं हो जाता फिर। ऑफ कोर्स उसकी रुचि नहीं होगी, पहले थोड़ी-सी रुचि नहीं होगी, बट वो थोड़ा अभ्यास करेगा और भक्ति का सुख उसे मिलता जाएगा, तो वो धीरे-धीरे
इसी और आसानी से भागेगा इसके और। किंतु रजोगुण में होगा मन, तो हमारा मन हम क्या बोल रहे हैं उस पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? रजोगुण अगर ज़्यादा रहेगा तो हम कॉन्संट्रेट फोकस नहीं कर पाएंगे कि बात हो क्या रही है, पहले मैं क्या बोला था, फिर मैं किस विषय पर धीरे धीरे आगे कथा को बढ़ा रहा हूँ, वो सब आप धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। ये सत्वगुण में स्थित होंगे तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। और 4 नियम का पालन करने से हम सत्वगुण में स्थित होते हैं। 4 नियम क्या है? अवैध संग नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण है। और नशा नहीं करना है, वो तो अब कोई कोई नहीं करता है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है और मांसाहार नहीं करना है। 4 नियम को अच्छे से पालन करेंगे तो आप सत्वगुण में स्थित होंगे। बात है। तो यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा को सुनेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे हृदय में जन्म 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 जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। प्रभुपाद जी यहाँ पर सल्यूशन बता रहे हैं कि हमारे हृदय में तो बहुत गंदगी है, वो कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? तो वो कृष्ण कथा से जाएगी। तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्याद्य त्यजन्ति अन्नस्पृहां जना। तो कर्ण पीयूषम आस्वाद्यम, कृष्ण कथा सुनेंगे धीरे धीरे अन्य स्पृहा सब चली जाएगी। त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना, व्यक्ति की सारी जो गंदी इच्छा, गंदी जो भोग वासना है सब चली जाएगी। उसके लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर कथा में रुचि हो जाएगी तो आप जो भी चीज़ कथा के विरुद्ध है, जो चीज़ आप कथा के लिए आपको आपके जीवन में बाधा डाल रही है, उसको आप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। जैसे मेरा जॉब पहले ऐसे था, जॉब डिस्क्रिप्शन सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर शाम से लेकर संध्या 7 बजे तक हो जाता। मेरा क्लास में बहुत, मैं जब भागवतम क्लास में आता तो बहुत लेट हो जाता। मेरा शेड्यूल बहुत बेकार सा था, बहुत बुरा था। जैसे 2 हाफ में तो 2, आई वॉज़ वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये ऐसे क्या, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आगे जाकर भगवान ने व्यवस्था कर दी तो अब 1 हाफ में ही हो जाए। जब वो इच्छा तो चली गई ना, मैं बिल्कुल वो नहीं चाह रहा था, तो भगवान ने व्यवस्था करी कि मैं चाह रहा था कि मैं कथा करूं, भगवान के विषय में चर्चा करूं। मेरे हृदय में एक सहज इच्छा थी। क्यों? क्योंकि पहले कृष्ण कथा सुनी थी मैंने, सुनी थी तो एक टेस्ट, एक स्वाद मैंने डेवलप्ड किया, मतलब मुझे अच्छा लगता था ऑटोमेटिक। तो उसलिए मैंने ऑटोमेटिकली त्यजन्ते अन्नस्पृहाम जना, उस समय जॉब करने की इच्छा को मैंने त्याग दिया ऑटोमेटिकली। अब कहेंगे उससे उससे शायद मुझे मुझे ज़्यादा पैसा मिले, किंतु मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कथा, मुझे उससे, कथा से मैं कथा ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, तो उससे पैसे से मैं क्या, मेरा क्या होगा? पैसे से सुख नहीं मिलता है। पैसे से कुछ सुविधा मिल सकती है, किंतु सुख, आनंद नहीं मिलेगा। कृष्ण कथा से ही वास्तविक आनंद मिलता है। तो ये बात है। तो यहाँ पर और एक विषय यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूँगा, इस पर तो ध्यान दीजिए। यदि हम नियम पूर्वक नियम पूर्वक कृष्ण कथा को सुनेंगे, अब देखिए, वंस इन अ वीक सुनेंगे तो उसे नियम पूर्वक नहीं कहा जाएगा। आपको डेली सुनना होगा, डेली सुनना होगा। और बहुत ही आदर के साथ, ऐसा नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, या फिर कुछ काम कर रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसा वैसे नहीं। नियम पूर्वक एक श्लोक है इस विषय में बहुत सुंदर, उसको फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत मदद होगी। हाँ, 1 मिनट में दिखाता। यह है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 7वां श्लोक। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप विद्या
पीतोपतप्तरशनाशनरोचिकानो किन्तु दा किन्तु किन्तु किन्त्वादारद किन्त्वादारदनुदिनं खलु स्वैव ज्योष्ठा साध्वीक्रमाद्भवति तद् मूलम हंत्री। थोड़ा सा मीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे गया, जो भी हो। तो यहाँ पर जो हाईलाइट करने के लिए जो पॉइंट है वो है आदरात। मैंने यहाँ पर हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा है। आदरात और अनुदीनम। आदरात अनुदीनम, अनुदीनम आदरात, आदरात अनुदीनम। आदर सहित, आदर पूर्वक। और अनुदीनम मीन्स वंस इन अ वीक नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, डेली। आदर के साथ, आदर मीन्स यत्न, यत्न के साथ और डेली भगवान कृष्ण के नाम जाप करना है और कृष्ण कथा सुनना है। कृष्ण कथा भी कैसे सुनना है? अरे थोड़ा व्हाट्सएप क्या मैसेज आया देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद क्लास का, थोड़ी देर बाद हम चर्चा करूँगा। थोड़ा कुछ मैसेज आया देख लेता हूँ। ऐसे नहीं, यू हैव टू वेरी फोकस्ड अबाउट इट। हाँ, क्या क्या यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है क्या? जब हम कृष्ण कथा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो तब हमें बहुत फोकस होना होगा। यत्न के साथ आदर देंगे तो कृष्ण कथा भी हमें सुख देगी, हमें आनंद आदर देगी, जो भी हो। आदर पूर्वक और अनुदीनम, ये दो बात आप नोट कर लीजिए, ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये कृष्ण कथा को सुनने के लिए, कृष्ण कथा में रुचि जागृत करने के लिए हमें आदर के साथ और अनुदिनम, ये श्लोक इस तरह से बताया जा रहा है कि हमें कृष्ण कथा, ये स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या। कृष्ण कथा मिश्री के समान मीठा है, किंतु हमें सुख नहीं मिलता है, हमें टेस्ट नहीं होता, हम स्वाद ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पीलिया अर्थात जॉन्डिस के द्वारा आक्रांत है। जैसे एक जॉन्डिस के द्वारा आक्रांत, पीलिया के द्वारा आक्रांत रोगी, उसे उसको मीठे का स्वाद कड़वा लगता है। उसी तरह से यद्यपि कृष्ण कथा असीमित सुख प्रदान करने वाली है, फिर भी हमें वैसा सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अविद्या नामक रोग के द्वारा, अविद्या नामक रोग जो कि पीलिया जैसा है, आप समझ रहे होंगे, जॉन्डिस, तो उसमें जो मीठे का स्वाद कड़वा लगता है, उसी तरह से हम अविद्या के द्वारा ग्रसित हैं। अविद्या मीन्स जो वास्तविक सुखमय है वो सुखमय नहीं लग रहा है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम असीमित सुख प्रदान करने वाली है, किंतु उसके सिवाय हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? जहाँ पर बिल्कुल दुख ही दुख है, इंद्रिय तृप्ति से केवल जीव को दुख मिल रहा है, फिर भी उसी में वो जीव लगा जा रहा है। इसको कहते हैं अविद्या शक्ति। इसकी वजह से हम जो सुखमय है, उसे हमें वो सुखमय नहीं लग रहा है। इसीलिए, और सुख कैसे मिलेगा फिर प्रश्न होगा तो उत्तर बता रहे आदरात अनुदीनम। आदर सहित और डेली आप भगवान नाम जप करेंगे, कृष्ण कथा को सुनेंगे आदर सहित, तब आप स्वाद अर्थात धीरे धीरे अविद्या से मुक्त होते जाएंगे और स्वाभाविक रुचि जागृत कर लेंगे। और रुचि जागृत हो जाएगी तो ये जो दुर्गुण है हमारे हृदय में, सारा जो कचरा है, रजोगुण तमोगुण, ये सब ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये बात है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, नियम पूर्वक मतलब आदरात और अनुदीनम। तो वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो जब हम इस तरह से कृष्ण कथा में रुचि को जागृत कर लेंगे, तो तमोगुण और रजोगुण हमारे चित्त से, हमारे हृदय से हट जाएगा और हटकर सत्वगुण में हम स्थित हो जाएंगे, सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। तो अब प्रश्न होगा वो स्थिति क्या है? देखिए वो स्थिति है, तो सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। जीवन की सभी परिस्थितियों में चाहे सुख आए, मीन्स अब भौतिक शरीर है मतलब तो सुख दुख आएगा ही, किंतु आप उस परिस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
यू विल बिकम अ थर्ड पर्सन। आप थर्ड पर्सन में रह जाएंगे। मतलब आप देख पाएंगे हाँ सुख आ रहा है दुख आ रहा है, मतलब आप उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण दूंगा, आप थोड़ा प्रगति करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि मुझे जो व्यक्ति, जो मुझे, जो मुझसे मुझे ठगा है या फिर मुझसे कुछ बुरा बर्ताव किया है जो लोग, तो आप देख पाएंगे ये मेरे ही कर्म के कारण है। मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। वो व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है, वो वो उसको भी वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो भी गुणों के द्वारा प्रभावित है। इस तरह से आप देख पाएंगे, यू विल सी लाइक दैट कि हाँ वो तो सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे बुरा बर्ताव किया, पहले तो बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था, बहुत मीठी मीठी बात बोलता था, किंतु अब मुझसे बहुत क्रूर बात क्यों कर रहा है, मुझे बाक बाण क्यों मार रहा है, बाक बाण के द्वारा मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी गुणों के द्वारा प्रभावित है। इस तरह से यू कैन सी दिस, और वो गुणों के प्रभाव से ऐसा कर रहा है। और एक बात की, ये प्रभाव मुझे ही क्यों दुख दे रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में या फिर उसके पिछले जन्म में ऐसा किया ही है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। बताओ कौन सा लॉ है? यस। हाँ। यस 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 यस, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब समझ रहे होंगे। तो यस, न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो भी हो, न्यूटन का ये नहीं है, भगवान का लॉ है। न्यूटन ने तो केवल बताकर अपना नाम खरीद लिया। तो जो भी हो, आई एम नॉट अबाउट, तो यू कैन सी दिस, आप ये अनुभव कर पाएंगे। और अभी आप शास्त्र की दृष्टि से, हमें शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र को पढ़कर सुनकर हमें ऐसा देखना है। अभी तो अब हम हमारा चित्त अभी गुणों के द्वारा प्रभावित है, तो जो भी हो, किंतु आप शास्त्र के आधार पर आप देखेंगे हाँ ये व्यक्ति तो गुणों के द्वारा प्रभावित, और ऐसे हम रियलाइज करेंगे। जितना आप सत्वगुण में स्थित होते जाएंगे, यू विल बिकम वेरी पीसफुल, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और परेशान करेगा भी तो आप देखेंगे कि हाँ ये मेरे ही कर्म, मेरे ही कर्मों के फल है। और और व्यक्ति गुणों के प्रभाव से है, गुणों के प्रभाव से इस तरह से कर रहा है, जो कि मेरे कर्म के फल से आ रहा है। ये बात है। तो यू कैन सी दिस, आप देख पाएंगे, अनुभव करेंगे, तो हम कभी उदास महसूस नहीं करेंगे फिर। यहाँ पर एक फोटो रखा गया है, मतलब हम नहीं रखे हैं, जो रखे हैं वो भक्त लोग। तो हम कभी उदास महसूस नहीं करेंगे। अब क्या होगा, हमारे तो इतना पैसा लॉस हो गया, 25,000 चला गया। आई वॉज लाइक दैट। यस यस, अब मेरा 25,000 का नुकसान हो गया था कुछ समय पहले, तो मैं थोड़ा सा उदास हो गया था। प्रभु जी ने मुझे समझाया, देखो बेटा, जो जाना था वो जो वो चला गया, उसके लिए उदास मत हो, यू जस्ट डू योर भक्ति, और जो आना है वो आ जाएगा। तो मैं प्रभु जी को बताइए ऐसे, हाँ हाँ ठीक, जी जी प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से आप उदास नहीं होंगे कभी। वो जो जाना होगा, वो जो पैसा जाना होगा वो जाएगा। और बात है, यस, हाँ, उदास रहेंगे ही, क्योंकि हम सत्वगुण में की स्थिति में नहीं हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। किंतु धीरे धीरे आपको जब समझ में आएगा, और शास्त्र की दृष्टि से भी आपको जब समझ में आएगा, तब आप देखेंगे कि हाँ मैं बेकार में उदास हो रहा था, वाई। तो इसे कहते हैं अ, ब्रह्मभूत की स्थिति। हम कभी उदास महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति, सतोगुण की सर्वोच्च स्थिति है। तो सतोगुण की सर्वोच्च स्थिति, हाईएस्ट अवस्था, जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है, तो धीरे धीरे जब वह भगवान की भक्ति करता रहता है, तो वो ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मीन्स गुणों के परे चला जाता है, शुद्ध सतोगुण को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध सतोगुण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात गुणों के परे चला जाता है वो, अर्थात ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और स्थिति को प्राप्त करने से क्या होता है, देखिए, वेद हमें सिखाते हैं हम पदार्थ नहीं है, ब्रह्म है, अर्थात
भगवान के अंश हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो इस विषय में जाने से पहले मैं कुछ विषय बताना चाहूँ। देखिए, आप सादा जीवन जिएँगे, तो आप सत्वगुण में स्थित होंगे। सत्वगुण में स्थित होंगे, तो आपको दिखने लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति गुणों के द्वारा प्रभावित है, इसलिए मुझसे बुरा बर्ताव किया, कुछ बुरा बोल दिया, और जो कि मेरे ही कर्म के फल मुझे बहुत कम मिल रहा है। और दूसरी बात, और इस तरह से सत्वगुण में स्थित होंगे, तो आप शास्त्र को जब पढ़ेंगे, शिव इस श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे और भगवद गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत जब श्रवण करेंगे, तो आपको शास्त्र पढ़ के जो सुख मिलेगा, तो आप धीरे-धीरे गुणों के परे चले जाएँगे। मतलब आप निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। निर्गुण वस्तु मतलब कृष्ण से संबंधित जो वस्तु है। कृष्ण से आध्यात्मिक वस्तु अर्थात भगवान कृष्ण से संबंधित जो वार्तालाप है, उसका जब सेवन करते जाएंगे, तब उससे आपको सुख मिलता जाएगा ऑटोमेटिक। तो सुख मिलेगा, तो आप धीरे धीरे ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मभूत को स्थिति को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वो क्या होता है उसको? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षति, नमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम। मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति। और वह प्रसन्न आत्मा, बिल्कुल आनंद, प्रसन्न मीन्स बहुत ज़्यादा आनंद में रहता है। आनंद में कब रहता है जीव? जब किसी की हम सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम शून्य में लीन हो जाएँगे, जब कोई रहेगा ही नहीं, हम और आप सब एक हो जाएँगे। तो कोई रहेगा ही नहीं कोई सेवा करने के लिए, तो हम वहाँ पर सुखी कैसे होंगे? सेवा के द्वारा ही हम सुखी होते हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो कृष्ण की सेवा के द्वारा हम प्रसन्न आत्मा हो जाएँगे। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम अभी आप देख लीजिए ना, जो भक्त लगातार लगे पड़े हैं, नाम जप किए, फिर प्रसादम, और फिर कथा, फिर श्रीमद् भागवतम, इस तरह से आपका शेड्यूल पूरा दिन पैक्ड रहता है। और आप बहुत प्रसन्न, आप प्रसन्न तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट आनंदित रहते ही हैं। जीवन में दुख नहीं होता है, और जो भी आता है वो उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए बताया जाए, ना सोचती ना कांक्षती। अब ना तो सोचती, शोक करते हैं, अरे हाय ये चला गया, हाय वो मुझे छोड़ के चला गया, हाय ये खो गया। यू विल आप लेमेंट, आप सोच अर्थात शोक नहीं करेंगे। और ना कांक्षती, हाय वो मिल जाए, हाय ये क्यों, हाय वो मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसके लिए आप कांक्षती अर्थात आकांक्षा भी नहीं करेंगे। जो मिलना है, जो आना है, जो जाना है, वो सब ऑटोमेटिक होता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं, हम कृष्ण कथा करके संतुष्ट हैं। यस, आपको शोक होता है, इसी किसका ही तो सॉल्यूशन बताया जा रहा है यहाँ पर। शोक होता है इसीलिए तो बताया जा रहा है कि हमें कृष्ण कथा से सुख प्राप्त करना है, अर्थात कृष्ण कथा में सुखी होना है, आनंद का अनुभव करना है। आप तो कहेंगे हमें तो आनंद नहीं मिलता है। तो देखिए उसका कारण है कि गुणों का प्रभाव। तो आप धीरे-धीरे करते जाएँगे, धीरे-धीरे आप सत्वगुण में स्थित होंगे। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। एक दिन में आप पूरी तरह से ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, या फिर मैं भी एक दिन में ब्रह्मभूत स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। ये एक साध्य का एक लेवल है, लेवल ऑफ परफेक्शन है। मतलब एक लेवल है, एक गोल बताया जा रहा है जिसके द्वारा हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक सुन के क्या आपको इच्छा नहीं होगी, काश मैं भी इस तरह से बिल्कुल प्रसन्न आत्मा रहता, कोई शोक नहीं, कोई कोई इच्छा नहीं, और समः सर्वेषु भूतेषु, और इस किसी से राग, किसी से विशेष प्रेम, किसी से द्वेष, ये सब नहीं, सबसे प्रेम कर रहे हैं। सभी जीवात्मा को देख रहे हैं, सभी कृष्ण का अंश हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे सुहृद हैं, तो सबके प्रति समान भाव है। और जो भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, उसमें प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ना तो शोक कर रहे हैं और ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा कर रहे हैं। इस तरह का जीवन आपको चाहिए कि नहीं? तो आपको ये श्लोक सुन के इस तरह का जीवन के लिए आप एस्पायर अर्थात एक इच्छा तो कर रहे हैं कि नहीं? ज़रूर कर रहे होंगे। काश ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती। तो ये सब शोक, ये सब आकांक्षा, ये सब नहीं आती। तो हम इसीलिए शास्त्र पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम एस्पायर करें। तो अब ये जो मायावादी लोग हैं, वो कहते हैं, देखो तुम सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे।
तुम्हें तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। उनका कंसेप्शन जो है जगत में जो है वो आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं, शून्य है, ज़ीरो। ऐसा नहीं, इच्छा से शून्य जीव, शून्य अर्थात इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता है जीव। इच्छा रहेगी, अन्याभिलाषिता शून्य बताया जाता है। अन्य अभिलाषा से शून्य हो जाएंगे। जो अभिलाषा हमारे इस गोल को प्राप्त करने के लिए अनुकूल नहीं है, उन अभिलाषाओं को त्याग देता है जीव स्वतः, ऑटोमेटिकली। और जीव इसको इच्छा करता है कि हम इस स्तर को प्राप्त कर ले। ये है वास्तविक इच्छा। इच्छा से रहित जीव नहीं हो जाता। बिल्कुल फुलिशनेस है ये, थ्योरी ही गलत है। तो यहाँ पर ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो कृष्ण का हूँ। मैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। ब्रह्मास्मि, मैं आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो श्री शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य, वेदांत सूत्र का है, वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया। सारे संसार में उन्होंने प्रचारित किया। कैसे? थोड़े से उल्टे ढंग से मायावाद का प्रचार किया। हम पदार्थ नहीं, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा है। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा, तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या है? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है, तो वह ना तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा, ना ही किसी वस्तु को खो जाने पर उसका शोक करेगा। तो किसी हानि होने पर किया जाता है। हम शोक क्यों करते हैं? तो देखिए, यहाँ पर यह बात बता देता हूँ। जो यह निराकारवादी शंकराचार्य मायावादी लोग हैं, वो कहते हैं तुम शून्य में लीन हो जाओगे, तुम इच्छा से ही रहित हो जाओगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। इच्छा रहेगी, किंतु कृष्ण भक्ति के लिए हम इच्छा करेंगे, जिससे हम इस पद तक, कृष्ण भक्ति के इस पद तक पहुंच जाए, जिसके द्वारा हम ना तो शोक करें, ना तो इच्छा करें, आकांक्षा करें, ये चाहिए वो चाहिए, ये अरे वो खो गया। तो ये सब, इससे आप रहित हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शोक करना मतलब कुछ खो जाने से, कुछ हम कुछ खो जाने से, कुछ हानि होने पर ही हम शोक करते हैं। देखिए, हम लेके कुछ नहीं आए थे, और और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। अब इस बीच हमारा ये खो गया, वो हमसे छीन लिया गया, इसके बीच में हम शोक करते रहे। जैसे मैं भी कर रहा था, एक मेरा ही उदाहरण दिया कि मेरा 25,000 का लॉस हो गया था, 25,000 का। तो मैं शोक कर रहा था, क्योंकि थोड़ा आई एम नॉट आउट ऑफ गुणा, मैं ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं हूँ। तो और मैं तो फिर मुझे समझ में आया कि ये सब तो जाना ही था, तो वो चला गया। तो मुझे समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि अब थोड़ा भक्ति कर रहा हूँ, तो सत्वगुण के स्थिति में तो हूँ। सत्वगुण के स्तर तक तो हूँ एटलीस्ट। और कभी कभी गुणों के द्वारा प्रभावित भी हो जाते हैं, आप और हम दोनों ही, सभी हो जाते हैं। किंतु सत्वगुण की स्थिति में तो कभी रहते हैं, तो हम सब समझ जाते, जैसे मैं समझ गया कि हाँ, जो जाना था वो तो चला गया, दैट्स फाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लेता है, भगवान की भक्ति से सुखी हो जाता है स्वतः, तो वो इन सब, ना तो शोक करता है, वो उसमें शोक रहेगा ही नहीं, बिल्कुल शोक से बिल्कुल शून्य हो गया। और लालसा मीन्स भौतिक लालसा से नहीं युक्त होगा। और लालसा किसी लाभ के लिए, लालसा मतलब जो भौतिक भोग प्राप्त करने की लालसा, उससे रहित हो जाएंगे। किंतु लालसा इस विषय में होगी कि काश इस ब्रह्मभूत स्तर को हम प्राप्त कर ले, जिसके द्वारा ना सोचती ना आकांक्षती, और मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति को, भगवान की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त कर ले, भाव भक्ति को प्राप्त कर ले। यही हमारा लक्ष्य होगा जीवन का। जब हम इस तरह से सुनेंगे, इस लालसा से हम भक्ति करेंगे। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति यही है कि हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, इस पराभक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, ना कि कोई भौतिक लालसा, कोई भौतिक चीज़ प्राप्त कर ले, ऑडी मिल जाए या फिर जो भी फरारी मिल जाए, जो भी गाड़ी मिल जाए, वो है तो टीन का डब्बा। जो भी हो, तो इन लालसाओं से व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और जो भी
जो भी भगवान ने जो भी दिया है, वो खो जाने पर भी हमें शोक नहीं होगा। ठीक है, जो जाना था चला गया। जी जी। अ, इस तरह से व्यक्ति शोक से, मोह से और लालसा से रहित हो जाता है। ये बात है। 2 बीमारियाँ इस संसार की विशेषताएँ हैं, जो हमारे पास नहीं हैं, उसके लिए हम लालायित रहते हैं। सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो और वे किसी प्रकार खो जाए, तो हम रोना शुरू कर देंगे। ओह! मेरे मैंने इसे खो दिया, जैसे मैं भी थोड़ा-सा शोक में कर रहा था। तो जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं, तो वह भी दुःख ही है। और जब हम नुकसान उठाते हैं, तो वह भी दुःख ही है, दुःख भी नहीं। बात अंडरलाइन की जाएगी यहाँ। तो ये जो ठीक है, धन की जितनी आवश्यक है, जितना शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है, वो ठीक है। वो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। किंतु अब इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे गोबरेला, वो संचय करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, फिर उसको गोबरेला जो पता है आपको, वो इकट्ठा करता रहता है। फिर उसको अपने बिल में ही जो इकट्ठा किया, जो भी खाद्य वस्तु है, वो अपने बिल में ही प्रवेश नहीं करा पाता उसको। वो उसी को लेकर अटक जाता है। उसी तरह से हम इकट्ठा करते रहते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, कोई भक्त हैं जो इस तरह से 1,60,000 कमाता था और पूरा सुबह से 8 से लेकर रात के 9 बजे तक उसे काम करना पड़ता है। तो उसकी कथा वगैरह सब कुछ गई, सब कुछ गई। और वो वास्तव में नुकसान में है ना। पूरा दिन केवल इसी तरह से पैसे इकट्ठा कर रहा है, और जब वो उसकी जब शरीर कभी भी छूट जाएगी, कभी भी तो शरीर छूट सकती है कि नहीं, तो वो सब धन कहाँ जाएगा? सब फिर से हमसे छीन लिया जाएगा। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। ऐसा भी नहीं बिल्कुल हम ठन-ठन बाबा हो जाएँ। यू कैनॉट इमिटेट गोस्वामी। आप गोस्वामियों का अनुकरण नहीं कर सकते। जितना आवश्यक है ग्रहण करें, ठीक है, किंतु इतना संचय करने में ना लग जाए, बस अपना भजन सब कुछ छुटा जा रहा है। ये बात है। अब इस तो एक उदाहरण दिया गया है, और भी आप चीज़ आप अपने ऊपर घटित कर लीजिएगा, अपने ऊपर आप देख लीजिएगा। ये वस्तु में मैं इतना समय दिया मैंने, इतना एनर्जी मैंने दिया, तो मुझे फिर से मुझसे छीन ली जाएगी। तो व्यक्ति शोक करता है इसलिए। मेरा सारा समय, सारा मेरे इतने सपने थे, मेरे अब जो पेरेंट्स लोग भी जो हैं, जो इस तरह से अज्ञान में रहते हैं, जो पेरेंट्स, जो माता-पिता अज्ञान में रहते हैं, ख़ासकर ज़्यादातर ही, तो वो किस तरह से कहते हैं, हमारे भी तो कुछ सपने हैं, हमारे बच्चे को भी तो बच्चे कुछ नौकरी कुछ कुछ प्राप्त कर ले, हमारा भी तो कोई सपना रहता है। तो माता-पिता का भी कोई सपना होता है, तो वो उनको पूछो, ठीक है, जो सपने हैं, क्या आपके जो सपने थे, जो पूर्ण हुए हैं, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हुए हैं? कहेंगे नहीं हुए हैं। और इसीलिए तो असंतुष्ट हुए हैं, इसीलिए तो हम अपने बेटियों को उसी कार्य में हाँक देते हैं कि चलो बेटा लग जाओ हमारे असंतुष्टि को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि हम पूरा जीवन असंतुष्ट रहे, तुम भी इसी असंतुष्टि को संतुष्ट करने के लिए, तो कैन कोट ऑन कोट संतुष्ट करने के लिए लग जाओ। तो ये बात है। और शास्त्र का ज्ञान नहीं होने से व्यक्ति इन सब कार्यों में फंस जाता है, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, उसी को महत्वपूर्ण मानकर अपने जीवन का पूरा समय, पूरा मनुष्य जीवन की जो शक्ति है, मानव जीवन की जो एक वाइटल एनर्जी है, उसको गलत जगह हम नष्ट कर देते हैं। ये बात है। तो हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे, जब हम इस ब्रह्मभूत स्तर तक पहुँच जाएँगे, और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। सत्वगुण की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, तो आप बुद्धि के द्वारा जो भी सुख आएगा, जो दुख आएगा, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, और ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो आप
भगवान की भक्ति में कभी भी नाम जप करेंगे, कभी भी आप कहीं भी रहे, चाहे किसी भी प्लेस में रहे, किसी भी सर्कमटेंस में रहे, आपको केवल सुख ही सुख मिलेगा। तो वी कैनॉट इमिटेट दिस, मतलब जिस स्तर को हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, इस ब्रह्मभूत स्तर का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, किंतु हम लालसा तो कर सकते हैं। और इस लालसा से भक्ति कर कीजिए कि हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। ब्रह्मभूत स्थिति मीन्स प्रेमा भक्ति को प्राप्त। मद भक्ति लभते लभते पराम। परा भक्ति क्या है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर ले, इस लालसा से भक्ति कीजिए। तो ये बात है। और और एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं, उनको जहरीले सांपों के खादान में फेंक दिया गया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, फिर भी वो कोई विरोध नहीं, कुछ विरोध नहीं किए। ही नेवर डिस्टर्ब्ड, कि मतलब वो बिल्कुल अ, ना तो शोक किए, ना तो बिल्कुल वो उससे प्रभावित नहीं हुए। बिल्कुल भगवान की भक्ति में, बिल्कुल भगवान बचाएंगे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण किए हुए, पूरी तरह से शरणागत हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से शरणागत है। तो इस तरह से हम अनुकरण नहीं कर सकते। हमारे ऊपर तो कोई प्लास्टिक का सर्प भी फेंक देगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु हमें सहन करना चाहिए। धीरे-धीरे हमें प्रयास करना चाहिए, सहन करना चाहिए, और इस स्तर को प्राप्त करने के लिए लालसा करके भक्ति करना चाहिए, बुद्धि से। सत्वगुण में स्थित होंगे तो हम बुद्धि से अ, इनको त्याग देते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं इनको ग्रहण नहीं करूँगा। तो एट लीस्ट हमें सत्वगुण के स्तर तक पहुँच जाएँगे, सादा जीवन जिएँगे, तो हम बुद्धि से, अर्थात बुद्धि के विचार से हम इनको त्याग पाएँगे। जो ग्रॉस भोग हैं, इंद्रिय तृप्ति के जो ग्रॉस भोग हैं, उनको हम बुद्धि से त्याग देंगे। अभी हमें भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है, असीमित सुख नहीं मिल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट हम सतोगुण के स्तर तक पहुँच जाएँ, जिसके द्वारा हम बुद्धि से त्याग दें। और सतोगुण के स्तर तक कैसे पहुँचेंगे? कुछ नहीं, जैसा कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का जाप कीजिए। और कैसे बताया था? आदरम, आदरात, आदर सहित और अनुदिनम, डेली। और लालसा गोल यही रखना है। गोल सत्वगुण नहीं है, गोल सत्वगुण नहीं है, गोल है कृष्ण प्रेम। अब ये स्तर को प्राप्त करने के लिए, मतलब ये स्तर तो प्राप्त हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। और इसके लिए जो रजोगुणी चीज़ है उनका सेवन नहीं करना है, बस वो ध्यान रखना है, उससे बचना है। अभी बुद्धि से बचना है हमें। अभी हम इस स्तर को प्राप्त नहीं किए हैं, अभी हमें बुद्धि से इनको, शास्त्र की बुद्धि से, शास्त्र के विचार से हमें इनको त्याग त्याग देना है। बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा को हम आगे की कक्षाओं में करें। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंद। मच थैंक